कांग्रेस पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसने गरीब की लड़ाई लड़ी, जिसने मजदूर की लड़ाई लड़ी, जिसने दलित को आरक्षण दिया, जिसने मीणा भाइयों को आरक्षण दिया, जिसने ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया। आप सबको देश के अंदर समान स्तर पर लाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, मौलाना आजाद ने किया। आपके हक हुकूक को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाएगी। आज ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत कहां से हो पाएगा? कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं। किस बात की गारंटी? वो अपनी यशोदा बहन की तो गारंटी नहीं दे सके देश को। यशोदा बहन की तो गारंटी नहीं दे सके, 15 लाख की गारंटी नहीं दे सके, किसान को खाद की गारंटी नहीं दे सके, बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी नहीं दे सके। कौन सी गारंटी की बात करते हो? अशोक गहलोत सरकार ने गारंटी दी चिरंजीवी योजना के माध्यम से। अशोक गहलोत सरकार ने गारंटी दी 2000 यूनिट किसान देने को मामले में। अशोक गहलोत सरकार ने गारंटी दी पेंशन योजना के माध्यम से। आप सब लोगों की जो योजनाएं थी, राजस्थान की लोकप्रिय योजनाएं थी, वो सब की सब योजनाएं धीरे धीरे बंद होती जा रही है। लगाने के लिए उन्होंने 22 जनवरी पे राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जिससे सारी बातों पे पट्टी पड़ जाए। लेकिन जनता ये सब देख रही है और ये सब समझ रही है। इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि 22 जनवरी को ही राम मंदिर का उद्घाटन करना था? क्योंकि जो युवा है आज का हमारा, वो धर्म के नाम पे, राम नाम के नाम पर जिस तरह भावनाओं में बह जाएगा और वो शायद वोट कर देगा, ये उनकी सोच रही होगी। लेकिन जनता 5 साल त्रस्त रही है और जनता समझ रही है। और आने वाले समय में जनता को पता है कि यदि जो गलती पिछले 5 साल पहले हुई थी, यदि वो गलती दोबारा हुई तो आने वाले समय में देश की क्या स्थिति होगी, विश्व में भारत की क्या स्थिति होगी। 5 साल का जो हमने जो झेला है उसका आज फल देने का समय आया है। निश्चित रूप से हम सबकी पीड़ा रहेगी, जो हमारी पीड़ा रही है उसके लिए हम मतदान करेंगे। भाई ललित को अधिक से अधिक मत देके जिताएंगे। अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने वार्ड में मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। माननीय भंवर साहब, राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे यहाँ के सम्मानीय मंच और सभी साथियों, आज आपको पता है कि 19 तारीख को मतदान होना है और इस मतदान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर हमारे प्रत्याशी भाई ललित को जिताना है। भाइयों, मोदी के पास हथियार ईडी, सीबी, सीआईबी क्या क्या है और इस हथियारों से ये हमें डरा कर जिताना चाहता है। अभी एक चुटकला है, किसी विरोधी के पास एक टेलीफोन आया कि भाई ईडी आ रही है, नहीं भी कल ही चोरी कर रहा हूं मैं तो ये हाल है। यानी ईडी को धमका के विरोधियों को अपने बीजेपी में लाना चाह रहे हैं। इसलिए इस डर से दूर रहो और कांग्रेस को वोट दो, भाई ललित को जिताओ। जय हिंद, जय भारत। लड़ लिए थे अपने देश के लिए, तो मुझे लगता है पूरे देशभक्त की भावना जो मेवात में है वो कहीं और नहीं मिलती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अच्छी वोटिंग करिए। बूथ लेवल का चुनाव है, इसको आसान मत समझना, मजबूती के साथ लड़ना और अपना चुनाव समझ के लड़ना। ये सच और झूठ का चुनाव है। देखिए, आपको सब पता है इस मोदी ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है। तो आप समझिए, देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो कांग्रेस को जिताना है। का और बाहरी लोगों के बीच का चुनाव है। आपका अपना प्रिय साथी, आपका अपना लाडला बेटा, आपका भाई ललित यादव जो रात दिन आपके बीच में रहता है, जो रात दिन आपकी सेवा में खड़ा रहता है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत परेशान हैं और अपने भाषण में ये कहते हैं कि ललित यादव जो खड़ा रहता है हमेशा उनकी जनता के बीच में और जनता के बीच में रहता है, यही राजनीति होगी। और राजनीति क्या होती है भाई? जनता की सेवा के लिए तो राजनीति होती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको और हमको संगठित होकर अलवर की शान को बचाना है, अलवर का मान सम्मान को बचाना है और बाहरी लोगों को भगा के और भाई ललित यादव को कामयाब बनाना है। इसी में आपकी हमारी शान है। जिता के भेजना है। तिजारा में हम लोग सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सारे भाइयों की मदद से बहुत मजबूती के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी को लीड दिलाने का और जिताने का काम करेंगे। आप सभी से भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप सब भाई एक हो जाओ, किसी की बातों में मत आओ, बहकावे में मत आओ। और उनकी नींद उड़ चुकी है और वो बिल्कुल परेशान है, दिन रात घूमते मैनेजमेंट उनके कोई काबू नहीं आ रहा। ललित यादव जी, मैं तो आपको 2.5 टप्पे 1.5 टप्पे की बात करना चाहता हूं आपसे।
कांग्रेस का यदि एक एक कार्यकर्ता अपने आप को ललित भाई बनकर चुनाव लड़ लेगा तो ललित भाई को भारी बहुमत से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जयराम जी की, जयराम जी की। कहीं विकास की बात नहीं करती है, महंगाई पे बात नहीं करती है, बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, केवल सारे दिन हिंदू मुस्लिम जाति और धर्म पे बांटने का काम करती है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट रहना है और अब की बार कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताना है और हम सब लोगों को ललित भाई बनके काम करना है। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं, अब की बार बहरोड से कांग्रेस हमेशा पीछे रही है, परंतु अब की बार बहरोड से हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत के आ रहे हैं। वो कर रहे हैं, जाके जनता के बीच में एक ही जवाब मांगो कि भाई आपकी 10 साल सरकार थी, 10 साल में आपके यहाँ से हमने सांसद चुन के भेजे दोनों बार, और साथ ही साथ राज्यसभा से इसी राजस्थान से ये कैंडिडेट हमारे आपके यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते, भारत की सरकार में मंत्री थे। एक सिंगल काम बता दो, बुलेट ट्रेन आनी थी वो नहीं आई, मेट्रो आनी थी भिवाड़ी से वो नहीं आई, एयरपोर्ट कोर्ट काशी में आना था वो नहीं आया। सारी 36 बिरादरी की जनता अलवर की अब की बार चाह रही है कि हम बाहरी लोगों को भगाएंगे, अपने आदमी को भारत की इस संसद में बैठाएंगे। ये सबने तय कर लिया है। थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। आप जातिगत समीकरण के हिसाब से लगाओ, आप कॉन्स्टेंसी वाइज लगाओ। आप अलवर ग्रामीण में जूली जी बैठे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। राजगढ़ के हमारे मामी लाल जी, जौहरी लाल जी दोनों मिलकर लड़ेंगे। बहरोड में संजय भाई है, बलजीत यादव जी लड़ेंगे। तिजारा में मैं और इमरान भाई है। उनके पास सामान क्या, आप ये तो बताओ। चुनाव हम जीत रहे हैं, हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति ललित यादव बन के, एक एक व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा तो चुनाव जीता हुआ अलवर का शुरू से ही हवा इस तरह की है। अब तो कि आप लोगों की करनी और कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप लोग जो कहते हो या सुन के जाओगे वो काम को पूरा करना, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरे निवेदन है। पुनः आप लोग इतना पधारे अलवर जिला के, और ये संकेत जा रहा है कि अलवर जिले में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। आपके इस रैली को देखकर, इस नामांकन पत्र फार्म भरने की जो आप लोग पधारे उसके लिए देख करके जनता ये महसूस कर रही है और प्रतिपक्षीय नेता भी ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस अलवर जिला से भारी वोटों से जीतेगी। ये सही है कि आप लोग कभी दुश्मन को कमजोर नहीं माने। कई बार क्या होती है, खिलाड़ी की मौत अनाड़ी से हो जाती है। तो इसलिए आज ये संकल्प लेके जाएं, जहां से भी आए हैं वहां, कि एक एक वोट के पास जा करके और आप ये करें कि भाई ललित यादव को वोट डालना है, हाथ के पंजे पे 19 तारीख को वोट डालना है, जिससे कि सबसे बड़ा आज हिंदुस्तान में भंवर जितेंद्र सिंह जी का नाम है। राजस्थान में भंवर साहब आपने जूली जी को बना दिया, तो ये भी अपने एक मुख्यमंत्री लेवल का कैंडिडेट हो गया। अब जिस भी विधानसभा मुख्यालय पे गया, हजारों की भीड़ मिली। चाहे तिजारा गया हो, चाहे किशनगढ़ गया हो, चाहे मुंडावर गया हो, चाहे अलवर शहर में आया हो, चाहे राजगढ़ गया हो, चाहे रामगढ़ गया हो, जहां भी गया, पूरे राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा के मुख्यालय पे इस मामूली से आदमी के लिए हजार जवान आए और मेरी आवाज में आवाज बुलंद की। और इसलिए मैं जनता के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति हूं। आप सबकी भावना है कि अलवर जिले का यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार जीते, तो मेरी राय आपकी राय में शामिल है। और आज से ही बलजीत यादव पूरी ताकत के साथ आपके उम्मीदवार के साथ लगेगा, यही आपको भरोसा देता हूं। आपने मुझे स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। के लिए मैं यहाँ आया हूं, जिनसे मेरा 15-20 बरस पुराना संबंध है, जिनके साथ हमने छात्र राजनीति की है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ते थे, मैं अजमेर विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ता था। उस समय छात्रों की लड़ाई लड़ते थे, और आज हम लड़ाई लड़ने आए हैं नौजवान और किसान की साथियों। मैं थोड़ा लेट आया, यहां धर्मेंद्र जी राठौड़ बैठे हैं। मैं लेट इसलिए आया क्योंकि मैं भी वहां लाइन में लगा हुआ था। कांग्रेस पार्टी का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि रहा है, सर्वमान्य रहा है। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो 5-7 जगह रुका, चाय की थड़ियों पे रुका, जगह जगह लोग खड़े थे उनके पास रुका। मैंने कहा अलवर का तापमान नापते हैं। मैंने पूछा जी अलवर वासियों क्या करना जा रहे हो, 19 तारीख को कैसा परिणाम देने जा रहे हो? तो साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे एक आदमी ने यह नहीं कहा कि हमारे यहां के लाडले, हमारे यहां के बेटे ललित यादव को हम जिताने जा रहे हैं। यह हवा दिखा रही है। मैं राजस्थान में लगातार घूम रहा हूं। इस बार रावण से ज्यादा अभिमान लेने वाले ये लोग, केंद्र में बैठे वो लोग जिन्होंने जवान और किसान के नाम पर 10 साल राज किया, उनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है साथियों। बलजीत यादव साहब
संदीप जी, इमरान भाई, खैरिया साहब और विकास चौधरी ने जो आके विधायक साहब ने यहाँ 4 चांद लगा दिया, तो आप और याद चैलेंज ले लीजिए भाइयों। मैं तो ये कह भाई आपसे, जवाहरलाल जी तो मेरे पिता तुल्य, मैं पहले भी सम्मान करता था और आज भी सम्मान करता हूं उनका, आज भी सम्मान करता और सम्मान करता ही रहूंगा। और जब बाबा आगो साथ में तो भाइयों ज्यादा जोश भर लीजिए। अपने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से पहला मैं 60,000 की खे वो इनसू, पर अब 1 लाख को टारगेट है भाइयों, आपको 1 लाख को टारगेट है। और इनको भी कनमकाग जो सारा राट का है न, जो सारा का सारा ललित भाई के साथ हो गए। वो चाहते हैं कि बाहर से आने वाला चांदनाथ जी आए, बालकनाथ जी आए और अब भूपेंद्र यादव जी को उठा के लिए, और 10 साल में उपलब्धि एक भी ना है। इस मंच की तरफ आपको नहीं देखना है, आपको अपने आप को देखना है और मेहनत करनी है अपने बूथ से। इस कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता के भेजना है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, हमारा संविधान बचेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा, हमारा किसान बचेगा। अन्यथा ये जो मंच पे बैठे हम आपस में लोग हैं, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है। अगर ये 400 पार चलेगी तो न कोई एमपी का चुनाव लड़ेगा, ना कोई एमएलए का चुनाव लड़ेगा। इसलिए मैं मंच से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबको मिलकर के इस कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। ये स्थानीय है। भंवर जितेंद्र जी के बाद में आप देख लीजिए, अलवर में कोई काम नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो स्थानीय है, उसके दिल में दुख दर्द सदैव रहता है, अलवर का ध्यान रहता है। तो भाई ललित को हमें सभी कांग्रेसियों को सामने, जो सम्मानित हमारे जनता जनार्दन है, सभी कांग्रेसी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारा सम्मानित मंच है, सबको एक मन होकर के भाई बलजीत को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताना है। और झूठ को अगर ये हमने शहर स्वीकार कर लिया तो निश्चित तौर से इस देश का भला होने वाला नहीं है, आप लोगों का भी भला होने वाला नहीं है। इनको पहचान लो। आज 10 साल हो गए, आप लोगों ने ये देख लिया होगा। कहे विकास के नाम से ये वोट नहीं मांगते, कभी भी नहीं मांगेंगे। विकास के नाम से हिंदू मुसलमान अंट करके इस देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, मुझे समय कम मिलेगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। संदीप यादव जी, जिन्होंने 5 साल हमारी सरकार चलाने में सहयोग किया। बलजीत यादव जी, जो बहुत ही, अभी उनका स्पीच आप देख रहे थे, बलजीत यादव जब बोलते हैं तो एक बार तो उधर थी एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। बात हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सबके सम्मानित, संकल्प ले रहे हो क्या? पक्का है क्या? तो संकल्प ले रहे हो तो 19 तारीख को ललित यादव का चुनाव चिन्ह, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का निशान। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बता दो कि हम ललित यादव को जिता के लोकसभा में भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जब तहसील से बढ़कर जिले का हो जाए तो सब लोग कल्पना करते हैं कि हमारे जिले का पहलवान लड़ रहा है, हमारे जिले का जीतना चाहिए, बाहर का नहीं जीतना चाहिए, उसके लिए वोटिंग करते हैं। तो भाई फैसला करना आपको है, फैसला आपको करना कि आपके जिले में आपका भाई पहलवान है, एक दूसरा पहलवान कहीं हरियाणा से लाए, ये आपको फैसला करना, आपके हाथ में कमान इस बात की। 15 लाख का दुर्घटना बीमा देने का आपको काम किया, किसानी बिजली फ्री करने का काम करी, 2000 यूनिट, घरेलू बिजली 200 यूनिट फ्री करने का काम किया। आज जनता उनको याद कर रही है। साथियों, ये चुनाव इस बात का आया है कि हम लोग चाहते हैं कि जो कांग्रेस शासन में योजनाएं बनी थी वो चालू रहे, तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता करके भेजना। हम चाहते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए तो जो मर्जी है जो फैसला कर लेना। लेकिन जनता ने फैसला कर लिया कि इन्होंने जो 5 साल अशोक गहलोत सरकार में जो काम हुए उनको इन्होंने बंद करने की चेष्टा की है। आदरणीय भंवर साहब जब सांसद रहे तो अलवर जिले में ऐतिहासिक काम इन्होंने करने का काम किया, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी याद करता है। दबी जुबान ये बात कहते हैं कि वास्तव में काम तो 10 साल पहले हुए थे। हम सब लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर नौजवान की, किसान की, बेरोजगार की, पिछड़े की, दलित की हम लोग बात करें तो अपने इस भाई को आशीर्वाद देकर भेजना। आप लोगों की बात, आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर के आपका ये भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में दौड़ेगा, ये बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, इन लोगों ने महिला सुरक्षा की बात करी, इन्हीं का करीम संगठन एबीपी के लोगों ने इन्हीं की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जयपुर के अंदर कि महिला सुरक्षा में आप लोग फेल हो रहे हो। जब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों ने क्या काम किया है। 100 दिन में कोई काम नहीं किया,
केवल एक काम इन्होंने किया, जो कुछ किया तो राजीव गांधी सेवा मित्र हमारे 5000 नौजवान लगाए थे, उनके पेट पर लात मारने का काम किया। ये काम इन लोगों ने किया है। कांग्रेस की सरकार आई, हमने वापस कहा कि वसुंधरा जी ने जो योजना बनाई है, अच्छी योजना बनाई है, हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको चालू रखेंगे और इसको की जाए। इन लोगों ने 5 साल तक अटका के रखा। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री वो ये कहता है कि पॉलिटिकल इशू है, इसको ड्रॉप कर दो, इसको 5 साल तक नहीं करेंगे। अरे 10 साल दिल्ली के अंदर तुम्हारी सरकार, 25 के 25 सांसद तुम्हारे, और अलवर जिला हमारा प्यासा मर रहा है, तब आपको अलवर की याद नहीं आई? आज दिल्ली से आके पहुंच गए, यहां के अंदर बहाया जा रहा था। उस समय जो इंजेक्शन बन रहा था, जो वैक्सीन लगी थी, आपने उस वैक्सीन कंपनी से सौदा किया, आपने उस वैक्सीन कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, आपने चंदा लिया है। आपको शर्म नहीं आती? आप लाशों पे राजनीति करते हैं। आपने उन लोगों से चंदा लिया है जो लोग चाइना और पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। आपने उन लोगों से चंदा लिया है जिन्होंने केजरीवाल को फंसाया है। 35 करोड़ रुपए का चंदा उस व्यक्ति से लिया है इन्होंने जिसने केजरीवाल पे केस किया है। आज एक मुख्यमंत्री को आप उठा के बंद कर देते हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री इनसे सहन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को इन लोगों ने 600 के पीछे डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया उस गरीब आदमी को, और उसने कहा कि मेरे को मेरी खुददारी पसंद है, मैं आदिवासी हूं, मैं झुक नहीं सकता, जेल के अंदर मुझे जाना मंजूर है। वो हेमंत सोरेन आज जेल के अंदर चला गया, अपने घुटने इनके आगे नहीं टेके। ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं ये लोग। वो गोरे लोग, गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज। आज देश का क्या इन लोगों ने हाल कर रखा है, आप लोग समझेंगे। जीडीपी का क्या हाल है। 12,900 करोड़ का चंदा इन लोगों ने लिया है बीजेपी ने। आप चंदा मांगने चले जाओ, शाम तक कितना लेके आते हो आपको पता चल जाएगा, और कितनी बातें सुननी पड़ेगी। ऐसी सेल कंपनियां जो रिकॉर्ड में नहीं है, जिनकी खुद की वर्थ से ज्यादा चंदा इन लोगों को दे रही है। ये तो कहते थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इन लोगों को अपने बीजेपी कार्यालय जो बनाए हैं उनकी बनाने की चिंता है, गरीब के लिए स्कूल बनाने की चिंता नहीं है। बताए कितने केंद्र सरकार ने स्कूल खोले हैं, ये बताए कितने कॉलेज खोले हैं, ये बताए कितनी गरीब जनता की सुविधाएं की है। आज ये लोग पेपर लीक की बात करते हैं। इनसे 10 गुना मजबूत कानून पेपर लीक का राजस्थान सरकार ने बनाया, पिछली हमारी गहलोत सरकार ने बनाया। ये लोग पूरे देश के अंदर पेपर लीक हो रहे, गुजरात में हो रहे, यूपी में हो रहे, दिल्ली सरकार के पेपर लीक हो रहे, कोर्ट के हो रहे, और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में पेपर लीक हो रहे। हमने सबसे ज्यादा कार्रवाई की, वसुंधरा राजे के समय में ज्यादा पेपर लीक हुए थे जितनी हमारी सरकार में हुई। हम मानते हैं कमियां रही, लेकिन हमने उस पर कार्रवाई की। बीजेपी की सरकार में कोर्ट से पेपर लीक के मामले खुले थे, लेकिन हमारे राज के अंदर हमारी पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अंदर पेपर लीक के मामले खोले। ये तो दबाते थे, हमने उजागर किए। अलवर के भी साथी खड़े हैं। तुम मेरे को ऐसे पता चलो कि अलवर वाला पत्रकार कोई भीतर ना जान दी, वहां तो दिल्ली से आया बताया। यानी कि भीड़ भी हरियाणा दिल्ली की, और अब तो पत्रकार भी दिल्ली से बुला रहे हैं। हमारा वाला को भंवर साहब अंदर ही ना जान दो, सब नेशनल मीडिया आ रही है। और मैं ये कहूं, ये हमारा लोकल है, हम सबको ललित, हमारो ललित जीते गो जब मिलके नहीं देगा सब साथ, हमारो ललित जीते गो जब मिलके नहीं देगा सब साथ। 36 बिरादरी को साथ है यहाँ पे, भंवर जितेंद्र को हाथ है यहाँ पे, या की कोई भी करे ना अब होड़, हमारो ललित जीते गो जब मिलके नहीं देगा सब साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देगा ना। तो चलते 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 दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए, उनने सोचा हमारा समाज का मंत्री बना हुआ है, राज्यसभा के अंदर 5 करोड़ का कोटा मिलता है, तो मैं भी कोई ना कोई काम ले लूंगा, कोई जोड़ की खुदाई करवा लूंगा, कोई रोड बनवा लूंगा, या स्कूल के अंदर कमरा बनवा लूंगा, सामुदायिक भवन के अंदर कुछ काम करवा लूंगा। तो वो गए, तो मंत्री जी तो कहीं मीटिंग में बिजी थे, तो पीए मिला। पीए ने कहा क्या काम है? उसने कहा कि साहब एमपी लैड से थोड़ा सा पैसा दे दो। तो पीए ने क्या कहा कि माल लेके आए हो क्या? जो आप जानते हो जितने लोग हैं यहाँ आजकल 10%, 20% कितनी चल रही है आजकल रेट एमपी है? तरह से आप सब लोग खुद ललित यादव बनके, खुद टीकाराम जूली बनकर, खुद जितेंद्र सिंह बनकर, जितने भी हमारे सामने सम्मानीय एमएलए हैं, उन सबों को, आप सब लोगों को बूथ बूथ पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथियों, चुनाव बहुत अच्छा उठा हुआ है, लेकिन घर घर बहुत सारी बातें उड़ाएंगे। कभी जाति की बात आ जाएगी,
कभी धर्म की बात आ जाएगी, कभी बिरादरी की बात आ जाएगी, कभी घाटी पार की बात आ जाएगी, कभी घाटी की इधर की बात आ जाएगी। ये जो चीज इनको फिट हो जाए वो फिट चला देंगे। मेरे साथ नारा लगाओगे आप सब, मैं बोलूंगा अलवर बचाओ और आप क्या होगे, बाहरी भगाओ। अलवर बचाओ, अलवर बचाओ,